उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा एवं 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे घोषित हो गए हैं। जहां मैनपुरी की लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। उन्होंने 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट पर सपा आरएलडी गठबंधन ने जीत हासिल की है। इसके अलावा रामपुर की विधानसभा सीट पर भाजपा के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 34,000 वोटों से हराकर न सिर्फ हार का सूखा खत्म किया है बल्कि रामपुर में एक इतिहास भी बनाया है। दरअसल आपको बता दें, रामपुर की सीट आजम खान की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। वही आजम खान जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और जो हमेशा से अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। आजम खान इस सीट पर 10 बार से विधायक रहे और अब की बार आसिम रजा चुनावी मैदान में कूदे, जहां भाजपा के आकाश सक्सेना ने आसिम रजा को रिकॉर्ड 34,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। हालांकि बीजेपी के लिए यह जीत बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि रामपुर हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इसके पीछे आजम खान जो एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं, वह उनकी सीट है और इसी पर हमेशा समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। आजम खान इस सीट पर 10 बार से विधायक रहे और अब चूंकि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में आजम खान की प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर अडिग थी कि हर हालत में उसे यह चुनाव जीतना है। इसके लिए भाजपा के तमाम कद्दावर नेताओं का रामपुर में डेरा रहा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में सभाएं की। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जया प्रदा, मुख्तार अब्बास नकवी सहित तमाम भाजपा के दिग्गज नेताओं ने यहां सभाएं की और भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की थी। हालांकि 5 दिसंबर को यहां मतदान हुआ था। यहां करीब 33% के करीब मतदान हुआ। हालांकि मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन आज जैसे ही नतीजे घोषित हुए, शुरुआती रुझान में समाजवादी पार्टी के आसिम रजा भले ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना से आगे रहे हों, जैसे जैसे मतगणना बढ़ती गई वैसे आसिम रजा पीछे जाते रहे और भाजपा के आकाश सक्सेना आगे बढ़ते रहे। करीब 34,000 वोटों से भाजपा के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को मात दी और यहां भाजपा ने पहली बार कमल खिलाया। रामपुर सीट पर 21 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। आजम खान खुद रामपुर सीट से 10 बार विधायक रहे हैं। हालांकि आजम खान जेल में रहने के बाद भी विधायक बने। 1996 के बाद कभी भी समाजवादी पार्टी की सीट यहां से नहीं गई और लगातार समाजवादी पार्टी का यहां वर्चस्व बना हुआ है। 2017 में पीएम मोदी की लहर में भी आजम खान इस सीट से जीते थे। रामपुर में कभी भी कमल नहीं खिला था और इस बार भाजपा पूरी तरह से रामपुर में चुनाव जीतने को लेकर लालायित नजर आई। भाजपा के तमाम कद्दावर नेताओं ने रामपुर में मानो डेरा ही डाल दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस दौरान आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे, प्रशासन पर भी आरोप लगाए थे। खुद आजम खान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए थे। यहां तक कि आरोप यह भी लगाया था कि एक वर्ग विशेष के लोगों को मतदान करने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह कहकर नहीं जाने दिया कि उन्हें अपनी पहचान सिद्ध करनी पड़ेगी, उसी के बाद वे मतदान करेंगे। हालांकि यही वजह रही कि इस बार रामपुर का मतदान प्रतिशत करीब 33% रहा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर सीट पर कब्जा किया है, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए रामपुर विधानसभा सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा दिखाया है, सीट पर कब्जा किया है, यह आजम खान की न सिर्फ हार है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि रामपुर सीट हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर आजम खान हमेशा से विधायक बने रहे और अब पहली बार यहां पर भाजपा ने कमल खिलाया है, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी को होता दिख रहा है।
अभी के लिए अरुण कुमार का नमस्कार। देखते रहिए न्यूज हंटर 10।